आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में एक संभ्रांत परिवार में हुआ था। यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो जन्म हुआ था वो 1884 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में एक संभ्रांत परिवार में हुआ था। ठीक है, समझ गए। इसके बाद लिखेंगे इनके माता पिता का नाम। देखिए, इनके पिता चंद्रावली शुक्ल मिर्जापुर के कानूनगो थे। यानी कि इनके पिता का नाम चंद्रावली शुक्ल था, जो कि एक मिर्जापुर में कानूनगो थे। ठीक है, इनकी माता विभासी देवी एक विदुषी धार्मिक महिला थी। यानी कि इनकी माता का नाम क्या था? विभासी देवी। ठीक है, जो कि एक विदुषी धार्मिक महिला थी। विदुषी बोलते हैं बहुत विद्वान स्त्री को, यानी कि बहुत ही विद्वान और धार्मिक महिला थी। ठीक है, इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा अपने पिता के पास राठ तहसील में हुई। यानी कि इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हुई थी इनके पिता के पास राठ तहसील में हुई। यानी कि इनके पिता कानूनगो थे, जो कि तहसील में बैठा करते थे। ठीक है, सर्वप्रथम शिक्षा ग्रहण हुई थी वो इनके पिता के पास राठ तहसील में हुई। ठीक है, इसके बाद देखिए, और इन्होंने मिशन स्कूल से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। यानी कि इन्होंने मिशन स्कूल से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। और आगे देखिए, इन्होंने इंटरमीडिएट की शिक्षा इलाहाबाद से ली थी। यानी कि इन्होंने इंटरमीडिएट की शिक्षा ली थी वो इलाहाबाद से ली थी, और हाई स्कूल की जो शिक्षा ली थी इन्होंने मिशन स्कूल से ली थी। ठीक है, यानी कि इन्होंने मिशन स्कूल से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की और इंटरमीडिएट की जो शिक्षा ली थी इन्होंने इलाहाबाद से ली थी। किंतु परीक्षा से पहले ही विद्यालय छूट गया। यानी कि ये अपनी इंटरमीडिएट की परीक्षा नहीं दे पाए थे, उससे पहले ही इनका विद्यालय छूट गया। ठीक है, इसके बाद इन्होंने मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी आरंभ कर दी। यानी कि इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और इन्होंने मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी प्रारंभ कर दी। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए, यह नौकरी इनके स्वभाव के अनुकूल नहीं थी। यानी कि इन्होंने जो न्यायालय की नौकरी ज्वाइन की थी, इन्होंने न्यायालय की नौकरी आरंभ की थी, वह उनके स्वभाव के अनुकूल नहीं थी। अतः ये न्यायालय की नौकरी छोड़कर मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। यानी कि इन्होंने न्यायालय की नौकरी छोड़ दी और मिर्जापुर में मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। ठीक है, उसके बाद देखिए, अध्यापन का कार्य करते हुए इन्होंने अनेक नाटक, कहानी, कविता, निबंध आदि की रचना की। यानी कि इन्होंने अध्यापन का कार्य भी किया और साथ में इन्होंने नाटक, कहानी, कविता, निबंध आदि की रचना की। ठीक है, इनकी विद्वता से प्रभावित होकर इन्हें हिंदी शब्द सागर के संपादन कार्य में सहयोग के लिए काशी नगरी प्रचारणी सभा में बुलवाया गया। यानी कि इनकी विद्वानता को देखकर इन्हें हिंदी शब्द सागर के संपादन कार्य में बुलवाया गया। ठीक है, आगे देखिए, इतना लिखने के बाद इनकी मृत्यु लिखनी है। ठीक है, अंत में हिंदी विभाग के महान साहित्यकार की मृत्यु सन 1941 ईस्वी में हो गई। यानी कि इनकी जो मृत्यु हुई थी वे 1941 ईस्वी में हो गई। इसको आप बोर्ड एग्जाम में ब्लैक पेन से लिख सकते हैं। यानी कि इनकी मृत्यु सन 1941 ईस्वी में हो गई। उसके बाद देखिए, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं लिखेंगे इस प्रकार से ब्लैक पेन से। महत्वपूर्ण रचना हेडिंग लिखने के बाद लिखेंगे इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं निम्न है। देखिए क्या क्या है, निबंध और आलोचना। यानी कि इनकी 1-2 महत्वपूर्ण रचनाएं लिख देनी है। ठीक है, आपका इस प्रकार से जीवन परिचय कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, निबंध में क्या लिखेंगे? चिंतामणि विचार भी थी। ठीक है, और आलोचना लिख सकते हैं रस मीमांसा त्रिवेणी। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से अंत में इनकी 1-2 रचना लिख देंगे और आपका ये जीवन परिचय कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, यदि आप इस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे तो आपको एकदम फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।